Dear students, we are going to read lesson number 3, Half Rupee Worth from class 10th supplementary book, literature book. So लेसन का नाम है हाफ अ रूपी वर्थ, आधे रुपए के बराबर मूल्य का, आधे रुपए की कीमत का। सो आधे रुपए की कीमत की कौन सी चीज़ है? रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण बहुत ही मशहूर राइटर हुए हैं। मालगुडी डेज़ एक बहुत मशहूर सीरियल हुआ था इनकी स्टोरीज़ पे बेस्ड, और भी बहुत से सीरियल्स फिल्म्स इनकी स्टोरीज़ के ऊपर बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आधारित होती हैं ज़्यादातर। सो इसमें देखते हैं कि इस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसकी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया गया है कि सुब्बिया और रिच मर्चेंट। सो सुब्बिया नाम का व्यक्ति जो कि एक रिच मर्चेंट था, एक अमीर व्यापारी था, सोल्ड राइस एट ए प्राइस, वो एक कीमत पे चावल बेचता था, मतलब थोड़ी ज़्यादा कीमत पे चावल बेचता था। अ पुअर मैन अप्रोच्ड हिम, और एक गरीब आदमी उसके पास आया, फॉर हाफ ए रूपी वर्थ ऑफ राइस, आधे रुपए की कीमत का राइस लेने के लिए, चावल लेने के लिए। डिड द मर्चेंट गिव हिम राइस, क्या मर्चेंट ने, व्यापारी ने उसको चावल दिए? और क्या कहानी बस इतनी सी है, चावल लेने देने की है, या उससे आगे कुछ कहानी में नज़र आएगा ट्विस्ट? तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं। सुब्बिया सोल्ड राइस एट द मार्केट गेट। तो सुब्बिया नाम का जो व्यक्ति था वो राइस बेचता था, चावल बेचता था मार्केट गेट पे, मार्केट गेट बाज़ार पे। इन हिज शॉप, और उसकी दुकान पे, यू फाउंड हीप्ड इन विकर बास्केट्स ऑल वैराइटीज़। सो उसकी दुकान पे मिलता था, क्या मिलता था? हीप्ड, ढेर लगा हुआ, इन विकर बास्केट्स। सो विकर बास्केट्स में बांस की बनी हुई टोकरियाँ में ऑल वैराइटीज़, हर तरह की वैरायटी के, हर किस्म के चावल मिलते थे। फ्रॉम पेबली कोर्स राइस टू दिल्ली सांबा। सो पेबली जैसे पत्थर जैसे, कोर्स खुरदरे चावल से लेके, मतलब थोड़े घटिया से क्वालिटी से लेके, टू दिल्ली सांबा। सो दिल्ली सांबा बढ़िया क्वालिटी के। वाइट एज जैस्मिन, सो जैस्मिन फ्लावर की तरह सफ़ेद। एंड स्लेंडर एज ए नीडल, और एक सुई की जितने स्लेंडर, थिन, पतले। तो इस तरह के भी मिलते थे, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया चावल उसकी दुकान पे मिलते थे। हिज शॉप वाज स्टफ़ी एंड डार्क, और उसकी जो दुकान थी बड़ी स्टफ़ी थी, बड़ी घुटी हुई सी, और डार्क, अंधेरी, और मतलब थोड़ी जैसे स्मेल सी आती है ऐसे, ऐसी थी। बट ही लव्ड एवरी इंच ऑफ इट, लेकिन ये एवरी इंच, एक एक इंच अपनी दुकान का उसको प्यारा था। ही लव्ड द स्मेल ऑफ गनी सैक, और जो गनी सैक बोरियां होती हैं, तो बोरियों की स्मेल उसको बड़ी अच्छी लगती थी। ऑफ राइस एंड हस्क, जो कि राइस और हस्क की होती, चावल की, और हस्क जरा जो छिलका होता है चावल का, तो उससे भरी हुई बोरियों की स्मेल उसे बड़ी अच्छी लगती थी। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड ही फ्लरिश्ड, और चाहे गुड टाइम्स हो, अच्छा समय हो, या बैड, बुरा समय हो, वो फ्लरिश करता था, वो काफ़ी खुशहाल रहता था, काफ़ी अमीर रहता था, उसका काम बड़ा अच्छा चलता था। There were days of drought when paddy didn't come up, और days of drought जो सूखा पड़ने वाले दिन आ गए। when paddy didn't come up, जब पैडी की फसल, चावल की फसल ज़्यादा हुई नहीं। and the rice mills were silenced, और जो राइस मिल्स थे, चावल बनाने वाली मिल्स थी, वो साइलेंस्ड सी थी, शांत थी, चुप थी, यानी कि चावल जो है वो मिल नहीं रहे थे। When people looked hollow-eyed, और जो लोग थे वो होलो आइड, खोखली आंखों वाले लगते थे। एंड हाफ डेड, आधे मरे हुए लगते थे, मतलब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, खाने को कुछ मिलता नहीं था, चावल भी अवेलेबल नहीं थे, इस तरह की हालत हो गई। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, ही नेवर क्लोज्ड हिज शॉप, उसने कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं की। इफ़ ही डिडंट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट्स, और यदि उसे 20 बास्केट्स का स्टफ नहीं मिलता था, मतलब 20 टोकरियां जितना चावल नहीं मिलता था, ही स्काउट द कंट्री साइड, तो वो कंट्री साइड को स्काउट, स्काउट मीन्स टू सर्च फॉर, ढूंढना, छानना। कंट्री साइड को, कंट्री साइड मतलब विलेज साइड को, गांव को वो ढूंढता था। एंड फिल्ड एटलीस्ट 2 बास्केट्स, और कम से कम 2 बास्केट्स, 2 टोकरियां भर के ले आता था, कहीं ना कहीं से ढूंढ के चावल ले आता था। एंड सोल्ड देम, उनको बेच देता था। देयर वर टाइम्स, ऐसे समय भी थे, व्हेन द हार्वेस्ट वाज सो रिच, कि जो हार्वेस्ट थी, जो फसल थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि यू कुड हार्डली एक्सेप्ट ए क्वार्टर ऑफ द ग्रेन दैट वाज ऑफर्ड, कि जो उसको ग्रेन ऑफर किया जाता था जितना चावल, तो उसका सिर्फ क्वार्टर, एक चौथाई हिस्सा ही
वो ले पाता था। मतलब कई बार तो बहुत ज़्यादा फसल हो जाती थी कि पूरी जितना माल उसको दिया जाता था वो पूरा इतना संभाल ही नहीं पाता था, ऐसा भी टाइम था। When it seemed a fool's business to be selling rice, और तब ऐसा लगता था कि फूल्स बिजनेस है, मूर्ख व्यक्ति का काम है चावल बेचना, कि चावल की कीमत इतनी कम हो जाती थी, ज़्यादा सरप्लस चावल हो जाता था, तो तब लगता था ये तो कोई फायदे वाला बिजनेस नहीं है। इफ़ यू सोल्ड राइस ऑल डे एंड नाइट, और यदि आप दिन रात चावल ही बेचते हो, यू कुड नॉट होप फॉर ए प्रॉफिट ऑफ इवन 50 रुपीज़, और फिर भी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं हो सकता था, ऐसा टाइम भी बीच में आता था। दे कॉल्ड इट डिप्रेशन इन द ट्रेड, और वो कहते थे कि ये डिप्रेशन वाला समय है ट्रेड में, निराशा वाला, मतलब जब बिजनेस कम चलता है ऐसा समय चल रहा है। बट सुब्बिया सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन्स, लेकिन जो सुब्बिया था वो सब अप्स एंड डाउन, ऊंच नीच हर तरह की सर्वाइव करता था, हर तरह में वो सफल रहता था, अपने आप को बचा के रख पाया हर हालत में। राइस वाज इन इज ब्लड, और खून जो राइस था, चावल उसके खून में शामिल था। ही हैड सर्व्ड एज एन अनपेड अप्रेंटिस, और उसने एक अनपेड अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स असिस्टेंट, सहायक, अनपेड जिसको सैलरी नहीं मिलती, सो बिना तनख्वाह के काम करने वाला वो बना। व्हेन हिज फादर रूल्ड, जब उसके पिताजी रूल करते थे, उसके पिता का राज चलता था, जब वो छोटा था सारा बिजनेस पिता संभालते थे। दोज वर डेज व्हेन सुब्बिया लोड द राइस बैग्स, सो जब वो उसको लोथ करता था, उसको हेट करता था, नफरत करता था राइस बैग्स को, तो जब वो छोटा था तो पिता ज़बरदस्ती उससे काम करवाते थे, तो उसको नफरत थी राइस बैग्स थे, चावलों की बोरियों से। ही लॉन्ग फॉर द क्राउडेड स्ट्रीट्स, और वो लॉन्ग करता था, इच्छा करता था क्राउडेड स्ट्रीट्स की, भीड़ वाली सड़कों की, सिनेमाज, फुटबॉल मैचेस एंड रेसलिंग टूर्नामेंट्स। तो वो ये चाहता था कि मैं घूमूं सड़कों पे, घूमूं फिरूं, सिनेमा देखूं, फिल्म देखूं, फुटबॉल मैच देखूं, रेसलिंग टूर्नामेंट्स देखूं, कुश्ती के मुकाबले देखूं, विच ही सा थ्रू द क्राउडेड शॉप डोर, और जो वो क्राउडेड शॉप डोर था, उसका भीड़ भरा जो दरवाज़ा था उसकी दुकान का, सो वहीं से अंदर से जाके वो बाहर देखता होता था। बाहर जाने की उसको ऐसे घूमने की इजाज़त नहीं मिलती थी। बट इज फादर मोर और लेस केप्ट हिम चेन्ड टू द शॉप, तो उसके पिता थोड़ा ज़्यादा कम कह सकते हो कि उसको चेन्ड करके रखते थे, एक तरह से उसको बांध के ही रखते थे देखा जाए तो, शॉप के साथ, दुकान के साथ। एंड डिस्करेज हिज आउटसाइड इंटरेस्ट, और उसके जो बाहर वाले इंटरेस्ट थे घूमने फिरने के, उसको डिस्करेज करते थे, निरुत्साहित करते थे, उसको रोकते थे ऐसे घूमने से। बॉयज शुड बी हॉर्स विप्ड, वो कहते थे बॉयज़ को तो हॉर्स विप, जैसे घोड़ों को चाबुक मारा जाता है तो उस तरह चाबुक मार के उनको काबू में रखना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट टू बिकम ब्रिगेंड्स, यदि उनको ब्रिगेंड्स नहीं बनाना, लुटेरे नहीं बनाना, डाकू नहीं बनाना, रॉबर्स नहीं बनाना, तो उनको ऐसे खींच के रखना चाहिए। ही प्रैक्टिस्ड दिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग, और ये जो चाइल्ड ट्रेनिंग की उनकी थ्योरी थी, जो उनके विचार थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, उसका पालन करते थे। विद सच स्टेड फास्टनेस, ऐसी स्टेड फास्टनेस से, स्ट्रिक्टनेस से, सख्ती से, दैट इन ड्यू कोर्स, की कुछ समय में, द लिटिल मैन हैड नो आइज और हेड, कि वो जो छोटा लिटिल मैन, छोटा जो लड़का था, उसके कोई आइज़ या हेड, आँखें या सिर बचा ही नहीं, फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट राइस एंड द मार्केट, मतलब और किसी चीज़ की, और उसकी आंखें उठती नहीं थी, सिर उठता ही नहीं था, सिवाय चावल के और मार्केट के। उसके पिता ने इस तरीके से उसको काबू करके रखा कि धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट सारे ख़त्म ही हो गए चावल को छोड़ के। बस सारा, पहले तो राइस बैग्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब सारी उसकी ज़िंदगी, सारी दुनिया राइस बैग्स ही बन गई। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता मर गए, ही स्लिड इन सो नाइसली, वो इतने अच्छे तरीके से उसमें स्लिड कर गया, मतलब फिट हो गया अपने बिजनेस में, दैट नो बडी नोटिस्ड, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया, द डिफरेंस, की कोई फ़र्क पड़ा है कि पिता चले गए हैं, अब बेटा संभाल रहा है बिजनेस, किसी को पता ही नहीं चला, इतने अच्छे तरीके से उसने बिजनेस संभाल लिया। मोस्ट पीपल थॉट, ज़्यादातर लोगों ने सोचा, दैट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, कि जो बूढ़ा आदमी है अभी भी कहीं अंदर बैठा है, काउंटिंग कैश, वो कैश गिन रहा है। बिजनेस प्रॉस्पर्ड, और बिजनेस जो था वो प्रॉस्पर करता गया, काफ़ी बढ़ता गया, अच्छा चलता गया बिजनेस उनका। Subia kept 5 prized cows and buffaloes whose milk, और सुबिया ने 5 प्राइज्ड, मतलब बहुत अच्छी महंगी काउज और बफलोज रखी हुई थी, गायें भैंसें रखी थी, हुज मिल्क, कर्ड एंड बटर, और जिससे जो दूध मिलता था, कर्ड, दही और मक्खन,
he and his wife and 5 children had day and night. So वो उसकी पत्नी और उनके 5 बच्चे दिन रात ये खाते पीते थे. And then became rotund and balloon like. और इससे वो rotund मतलब very fat, round, गोल मटोल हो गए, बड़े मोटे हो गए, balloon like हो गए, जैसे गुब्बारा होता है इस तरह फूल गए. वो इतना खाते थे वो सारा परिवार. He owned 30 acres of land in a nearby village. और पास ही एक गांव में 30 एकड़ ज़मीन थी उसकी. एंड विजिटेड इट वंस ए मंथ. और महीने में एक बार वो वहाँ जाता था टू सर्वे हिज पोजेशंस, अपनी पोजेशंस को सर्वे करने के लिए, अपनी जायदाद को का मुआयना करने के लिए. एंड मेक श्योर दे वर इंटैक्ट. सो यहाँ से मिसस्पेल हुआ है, एक्चुअली आर आई की जगह एन चाहिए यहाँ पे. सो मेक श्योर दे वर इंटैक्ट. और वो ये पक्का यकीन करता था कि वो इंटैक्ट रहें. इंटैक्ट मतलब राइट, ठीक रहें, दुरुस्त रहें. ही लेंट मनी एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. और वो पैसे उधार देता था एग्जॉर्बिटेंट, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर वो देता था पैसे लोगों को उधार. एंड इफ़ पीपल फेल्ड टू पे ही एक्वायर्ड देयर हाउसेस. और यदि लोग पे करने में फेल हो जाते थे, कामयाब नहीं होते थे, उसका कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो वो उनके घरों को एक्वायर कर लेता था, उनके घरों पे कब्जा कर लेता था. ही बिकेम स्वॉलन विद मनी. वो पैसे से फूल गया. ही सेंट हिज चिल्ड्रन टू ए स्कूल. उसने अपने बच्चों को एक स्कूल भेजा. बॉट दैम ब्रोकेडेड कैप्स. और उनको ब्रोकेडेड जैसे जरी जिसे कहते हैं, जरी लगी हुई जैसे चांदी और सोने टाइप के धागे, कीमती धागों से डिज़ाइन बने हुए, तो इस तरह की कैप्स वो उसके बच्चे पहनते थे. एंड वेलवेट कोट्स. और वेलवेट के मखमली कोट डालते थे. एंड पेड ए होम ट्यूटर. और वो एक होम ट्यूटर को, ट्यूशन वाले टीचर को पे करते थे, पैसे देते थे. टू शाउट द लेसन्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. कि वो पूरी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में लेसन्स शाउट करके, चिल्ला के उनको सिखाए. एवरी इवनिंग, हर शाम को, अंडर ए लैम्प के नीचे इन द हॉल में. सो ही लोडेड हिज वाइफ विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स. और उसने अपनी पत्नी को सोने के आभूषणों से लाद दिया. एंड ड्रेप्ड हर इन गॉडी बनारस सिल्क. और गॉडी वेरी कलरफुल, बहुत तड़क भड़क वाली जिसे कहते हैं, इस तरह की बनारस की सिल्क की साड़ियाँ वो पहनाता था अपनी वाइफ को. ही एडेड ऑन टू हिज हाउस 2 मोर स्टोरीज. उसने अपने घर पे 2 मंजिलें और खड़ी कर ली. एंड सेवरल हॉल्स. एंड और बहुत सारे हॉल्स खड़े कर लिए. एंड पेंटेड ऑल द वॉल्स विद ए थिक ब्लू ऑयल पेंट. और सारी दीवारों पे गाढ़ा ब्लू कलर का उसने पेंट कर दिया. एंड कवर्ड दैम विद हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम्स. और सैकड़ों गॉड्स की, देवताओं की, भगवान की तस्वीरें से उसने भर दिया दीवार को. इन गिल्ट फ्रेम्स, गिल्ट फ्रेम्स में, गोल्डन फ्रेम्स में. ऑल डे ही सैट बाय हिज आयरन सेफ. और सारा दिन वो अपनी आयरन सेफ के पास, अपनी लोहे की तिजोरी के पास बैठा रहता था. एंड केप्ट शोविंग मनी इनटू इट. और उसमें पैसे डालता रहता था अपनी तिजोरी में. वॉचिंग क्लोजली एट द सेम टाइम. और साथ में ये भी देखता जाता था ध्यान से, हिज असिस्टेंट्स मेजरिंग आउट राइस इनटू गनी सैक्स. उसके जो असिस्टेंट्स थे, नौकर थे, वो मेजर करके, माप के जो चावल है वो गनी सैक्स में डाल रहे हैं, बोरियों में डाल रहे हैं. ही लेड ए सेटिस्फाइंग लाइफ. और बहुत ही संतोषजनक ज़िंदगी, संतुष्टि वाली बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो जी रहा था. देयर सीम्ड नो रीज़न. ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता था. वाई इट शुड नॉट गो ऑन. कि ऐसा ही क्यों नहीं चलता जाएगा थ्रू एटर्निटी. एटर्निटी मतलब हमेशा के लिए, अंत काल तक ऐसा ही चलता जाएगा. ऐसा ना सोचने का कोई कारण ही नहीं था. द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़. और वही सारी एक्टिविटीज़, वही सारे कार्यकलाप, वही सारे काम. एंड इंटरेस्ट, वही सारे इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ, गोइंग ऑन एंड ऑन. और इसी तरह चलती रही. और एंड वन और द अदर ऑफ हिज सन्स. और उसका जो कोई ना कोई एक जो बेटा है, टू एक्वायर हिज शेप. वो भी उसी की तरह की शेप एक दिन बना लेगा. एंड अपीयरेंस उसी तरह का दिखेगा. एंड कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस. और इसी तरह उसके बिजनेस को चलाएगा. तो यही लग रहा था. सो उसने बताया कैसे उसके फादर जो थे वो काफ़ी पैसा कमाते थे, अच्छा बिजनेस माइंडेड थे. अपने बेटे को भी उन्होंने अपने उसी बिज़नेस में लगाया. हालांकि वो छोटा जब था तो बहुत कुछ एंजॉय करना चाहता था लाइफ को, लेकिन पिता ने बड़ा स्ट्रिक्टनेस रखी उसके साथ. और वो बिज़नेस में पूरी तरह फिट बैठ गया. उसने बताया कि कैसे दिन भर दिन अमीर होता गया, मोटा भी होता गया. और बता रहा है बड़ा रिच लाइफस्टाइल वो जीता था. और कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता था कि कोई चेंज आएगी या बदलाव आएगा. तो ऐसे ही लगता था जैसे उसने अपने पिता का स्थान ले लिया, उसका कोई ना कोई बेटा उसका स्थान ले लेगा. और ऐसे ही जो फैमिली बिजनेस है इसी तरह चलता जाएगा.
इसी तरह का उसका बेटा भी ऐसे ही मोटा उसी तरह दिखेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इट माइट हैव कंटिन्यूड दस, और ऐसा ही चलता रहना था, बट फॉर द वॉर, लेकिन यदि वार ना होती तो, लड़ाई ना होती तो, युद्ध ना होता। इट सीम्ड एट फर्स्ट, पहले तो ऐसा लगा, टू बी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी सिविलाइजेशन का, सभ्यता का अंत ही हो जाएगा, दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। बट आफ्टर द फर्स्ट शॉक, लेकिन जो पहला शॉक, पहला झटका लगा उसके बाद, इट प्रूव नॉट सो अनवेलकम आफ्टर ऑल। सो ये कोई ज़्यादा अनवेलकम नहीं लगा कि जिसका स्वागत ना किया जा सके, कोई अच्छी ना लगे, ऐसा नहीं लगा। हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप, उसके जो प्रॉफिट थे वो पाइल्ड अप, वो और बढ़ते गए, उनका ढेर लगता गया और प्रॉफिट बढ़ता गया। एज नेवर बिफोर, पहले ऐसा इतना कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं था जितना अब हो रहा था, पहले से भी ज़्यादा हो रहा था। सैगॉन एंड बर्मा सीज टू सेंड राइस, और सैगॉन और बर्मा जो नेबरिंग कंट्रीज थे, सो सैगॉन जो तब वियतनाम का पार्ट था और बर्मा तो अब भी है, सो ये जो कंट्रीज थे, सीज्ड टू सेंड राइस, सीज मतलब स्टॉप्ड, रुक गए, चावल भेजना बंद कर दिया उन्होंने। एंड दैट मेंट, इसका मतलब ये था, द स्टॉक ही हेल्ड वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, कि अब जो उसके पास स्टॉक बचा था, क्योंकि अब बाहर से चावल आना बंद हो गया, चावल की कमी होगी, तो अब जो भी स्टॉक उसके पास पड़ा था, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, वो सोने की कीमत के बराबर था उसका जो भार था। तो मतलब वो अभी काफ़ी ज़्यादा दामों में बेच सकता था चावल। पीपल फ्लॉक टू शॉप, लोग उसकी दुकान पे फ्लॉक करने लगे, झुंड बना के उसकी दुकान पे आने लगे, झुरमुट लगने लगा दुकान पे। एट ऑल आवर्स, हर समय पे। ही बॉट द बिग हाउस, उसने एक बड़ा घर खरीदा, नेक्स्ट डोर, साथ में ही। फॉर ए गोडाउन, गोडाउन के लिए गोदाम बनाया, घर खरीद के उसने बिल्कुल दुकान के साथ। एंड देन द नेक्स्ट वन, फिर उसने अगला घर भी खरीद लिया, एंड द नेक्स्ट, फिर अगला भी। ऐसे ऐसे करते पूरा जो गली के घर वो खरीदता गया, गोदाम बनाता गया। एंड देन बॉट ए डजन मोर विलेजेस, और लगभग दर्जन बार उसने और गांव ही पूरे खरीद लिए उसने, इतना ज़्यादा वो अमीर हो गया। वार सीम्ड ऑन द होल, और जो ये जो वार थी, जो युद्ध था, लड़ाई थी, कुल मिला के ए वेरी बेनिफिशियल फोर्स, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल फोर्स लगी उसको, बड़ी फ़ायदेमंद वाली शक्ति लगी। टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल, जब तक सरकार ने प्राइस एंड फूड कंट्रोल नहीं लगा दिया, तो सरकार ने नए नियम नहीं जब तक लगा दिए, तब तक तो बड़ा अच्छा चलता रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, और पहली बार उसकी ज़िंदगी में, ही वॉज वरीड, वो चिंतित था। ही कुड नॉट सी हाउ एनी वन हैड द राइट टू से, उसको ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे किसी को ये हक है कहने का, वट ही शुड सेल, कि उसको क्या बेचना चाहिए, एंड एट वट रेट, किस रेट पे बेचना चाहिए। तो सरकार ने नियम लगा दिए कि ज़्यादा कीमत पे आप नहीं बेच सकते हो, इस तरह के रूल वगैरह लगा दिए। ही फेल्ट हैप्पी, उसको तब खुशी हुई, व्हेन ही हर्ड समवन से, तो खुश होता था जब कोई कहता था, द फूड डिपार्टमेंट इज़ ए होक्स। तो जब कोई आलोचना करता था फूड डिपार्टमेंट की, कहता था फूड डिपार्टमेंट एक हॉक्स है, एक फेक है, मतलब झूठा है, फूड डिपार्टमेंट गलत है। तो तब उसको खुशी होती थी जब कोई आलोचना करता था फूड डिपार्टमेंट की, क्योंकि वो नए नियमों से संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग ए मैस ऑफ थिंग, जब लोग कहते थे कि जो सरकार है वो मैस ऑफ थिंग, चीज़ें सारी ख़राब कर रही है, बिगाड़ रही है, गवर्नमेंट के रूल्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा जब कोई कहता था उसको खुशी मिलती थी, क्योंकि वो खुद बड़ा परेशान था सरकार से। ही सून फाउंड दैट, जल्दी उसको ये पता चल गया, दैट ही कुड स्टिल सर्वाइव, कि अभी भी वो सर्वाइव कर सकता है, अभी भी बच सकता है, अंडर ए न्यू गार्ब, एक नए गार्ब, एक नए मुखौटे, एक नए तरीके के साथ, बाय वेटिंग बिफोर ऑफिशियल्स, और ऑफिशियल्स के सामने, अफसरों के सामने, वेटिंग बिफोर मतलब सर्व करके, उनकी सेवा करके, खुशामद करके, एंड सीइंग पीपल, और लोगों से मिल के, एंड फिलिंग अप फॉर्म्स, और फॉर्म्स वगैरह फिल करके कई तरह के। ही वॉज सून अलाउड टू कंटिन्यू इज बिजनेस, और उसको अपना जो बिजनेस था वो कंटिन्यू करने की इजाज़त मिल गई, अपना काम उसी चलाने की, एज ए फेयर प्राइस ग्रेन डिपो। तो फेयर प्राइस ग्रेन डिपो की सही मूल्य वाला डिपो, सरकारी डिपो के तौर पे उसे अपनी दुकान चलाने की इजाज़त मिल गई। सो उसने अपने तरीके अपनाए, किसी को रिश्वत दी, किसी की सेवा की, कोई लोगों से मिला, और किसी तरह सरकार ने उसको डिपो खोलने की इजाज़त दे दी। ही ग्रोन्ड अनहैप्पीली, और वो अनहैप्पीली दुखी होके, ग्रोन दर्द, बड़ी कराहट उसके अंदर से निकली। व्हेन ही लर्नड, जब उसको ये पता चला,
दैट ही हैड टू सरेंडर ऑल द राइस, कि उसको वो सारा चावल सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हिज पीजेंट्स कल्टिवेटेड, जो कि उसके किसानों ने कल्टीवेट किया था, उगाया था, इन हिज विलेज फील्ड्स, उसके गांव के खेतों में, उसी के खेत थे, उसके खेतों में जो उसने किसानों से जो अ, उगवाया था सारा चावल, सारी जो फसल थी। तो सरकार ने ये तय कर दिया कि वो आप हम ही को बेचोगे पहले, तो हम सही रेट करके आगे आपको बेचने देंगे, आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते हो। सो द होल थिंग सीम टू हिम अट्रोशियस, ये सारी चीज़ उसको बड़ी अट्रोशियस लगी, बड़ी गलत लगी, बुरी लगी, और उसको अन्यायपूर्ण लगी। दे हैव टू फिक्स द प्राइस फॉर माई प्रोड्यूस, सो वो कहने लगा कि ये फिक्स करेंगे, मेरी जो प्रोड्यूस है, मेरी जो फसल है, उसका मूल्य ये तय करेंगे। दे हैव टू गिव मी परमिशन, ये मुझे परमिशन देंगे टू टेक व्हाट आई माई सेल्फ प्रोड्यूस, कि मैं वो इनसे लूँ जो मैं खुद उगाता हूँ। बट ही एक्सेप्टेड द पोजीशन, लेकिन उसने फिर अपनी पोजीशन स्वीकार कर ली। पहले तो उसको गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा कि पहले तो वो खुद ही उगाता था, खुद ही बेचता था, सरकार ने रूल बना दिए कि नहीं आप हमको बेचोगे, हम रेट तय करेंगे। तो बाद में लेकिन उसने एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली अपनी पोजीशन, विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेस्ट, बिना ज़्यादा बाहरी विरोध के। स्लेप्ट लिटल, और बहुत थोड़ा सोता था, एंड लॉस्ट द टेस्ट फॉर फूड, खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं करता था। ऑल थ्रू द डार्क नाइट्स, और पूरी जो लंबी अंधेरी रातें थी, ही थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, वो ये प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता था, ये कि क्या समस्या अब आ गई है, सरकार ने कैसी प्रॉब्लम पेश कर दी है। फाइनली ही हैड ए सोल्यूशन, आखिरकार उसको सोल्यूशन मिल ही गया, और उसको इसका हल मिल ही गया। ही क्राइड टू हिमसेल्फ, वो चिल्लाया अपने आप से बात करते हुए, आई स्टिल हैव माई राइस इन द फील्ड्स, वो कहता अभी भी मेरा जो चावल है मेरे खेतों में है। एंड आई स्टिल हैव द बैग्स इन माई गोडाउन, अभी भी जो मेरे बैग्स हैं, बोरियां हैं, वो गोदाम में हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट, सरकार चाहती क्या है? टू हैव थिंग्स इन नाइस शेप ऑन पेपर, की कागजों पे सब कुछ अच्छा नज़र आए। दैट दे शैल हैव, वो उनको मिलेगा। ही केप्ट ऑल द राइस ही वांटेड फॉर सेल, और जो भी उसने चावल बेचना था वो रख लेता था, एंड पर्सनल यूज़, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी। बट आउट ऑफ साइट, लेकिन निगाह से दूर रखता था लोगों की, सरकार की। एंड आउट ऑफ पेपर, कागज़ों में उसकी कोई एंट्री नहीं करता था। मतलब उसने वो बेईमानी करनी शुरू कर दी कि उसने सरकार को बताना ही नहीं कि कितना चावल प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको छुपा लेता था, जो प्रोड्यूस होता था थोड़ा सा दिखा देता था कि इतना की हुआ है, और कागज़ों में वही शो करता था वो। ही हैड टू गिव अवे अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल, और उसको काफ़ी पैसे भी देने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी उन लोगों को, हु केम टू एग्जामिन स्टॉक, जो उसका स्टॉक चेक करने आते थे, एंड अकाउंट्स, उसका हिसाब किताब, अकाउंट्स देखने आते थे सरकारी लोग, उनको रिश्वत तो देनी पड़ती थी। इफ़ ही पास्ड 10 रुपी करेंसी नोट, और यदि 10 रुपये का नोट वो किसी को देता था रिश्वत में, ऑन सच एन ओकेजन, ऐसे मौके पे, इट मेंट, इसका मतलब यही था, ही हैड स्क्रीन फ्रॉम प्राइंग आइज़, कि उसने जो प्राइंग आइज़ थी, सर्चिंग आइज़ थी, ढूंढने वाली आँखों से, 1000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ग्रेन, 1000 रुपये का जो ग्रेन है वो तो उसने छुपा ही लिया था। तो 1000 रुपये की बेईमानी करता था तो 10 रुपये दे भी देता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। व्हेन ही थॉट इट ओवर, जब उन्हें उसने इसके बारे में विचार किया, ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, दैट ऑल कंट्रोल्स वर रियली ए बून, ये जो सारे कंट्रोल्स लग रहे हैं, सरकार जो भी ये काम कर रही है, असल में ये बून ही है, असल में तो उसके लिए वरदान ही है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड ए फ्यू आनाज फॉर चैरिटी ट्वाइस ए वीक, और कुछ आने जो चैरिटी में दान में वो दे देता था ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार। एंड ब्रोक ए कोकोनट एट द टेम्पल ऑन फ्राइडेज, और हर फ्राइडे को वो कोकोनट, नारियल फोड़ता था, इन एप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स इंटरेस्ट इन हिज अफेयर्स, एप्रिसिएशन के लिए, शुक्रिया के करने के लिए कि गॉड का इंटरेस्ट इन हिज अफेयर्स, कि परमात्मा मेरे मामलों में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो भगवान को भी एक तरह से वो रिश्वत देता था अपनी तरफ से। ग्रेजुअली और स्लोली, धीरे धीरे, विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ, ही बिकेम ए मास्टर ऑफ ए सिचुएशन, वो हालात का मास्टर बन गया, मालिक बन गया, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसने सारे हालात को संभाल लिया। एट इज डिपो, और अपने डिपो पे, ही मेजर्ड आउट राइस विद द डेफ्ट हैंड, सो वो चावल जो था विद द डेफ्ट हैंड, स्किलफुल हैंड, बड़ी चतुराई से उसको मापता था, मतलब उसमें भी हेरा फेरी करता था तोलने में। सो दैट एट द एंड ऑफ ए डे, ताकि जब दिन ख़त्म होता था, एक कंसिडरेबल क्वांटिटी एकमुलेटेड, काफ़ी कंसिडरेबल मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी एकमुलेट हो जाती थी, बच जाती थी, विच वॉज नो बॉडीज, जो किसी की भी नहीं थी। एंड देन ही डिलेड
और फिर वो डिले करता था, थोड़ा देरी करता था, एंड ओपनड एंड क्लोज्ड एंड री ओपनड शॉप, कभी खोलता था, बंद कर देता था, फिर दोबारा खोल देता था दुकान अपनी, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, एज टू मेक पीपल कम टू हिम सेवरल टाइम्स, ताकि लोग बार बार उसके पास आएँ, बिफोर दे कुड गेट एनी राइस आउट ऑफ हिम, इससे पहले कि उनको कोई चावल मिले तो उनको कई चक्कर लगाने पड़े। तो सरकार ने हालांकि नियम तो बना दिए थे कि आपको चावल देने पड़ेंगे गरीबों को कम रेट पे जो भी है, तो लेकिन उसने अपना दुकान चलाने का तरीका ही ऐसे रख लिया, पहले तो हेरा फेरी वो करता था और कम तोल के भी देता था, और बाकी चीज़ें भी हमने देखी कि वो कागज़ों में कम शो करता था, बाकी सारे अपने चावल छुपा लेता था अपने, और उसके अलावा लोगों को परेशान करता था, कोई दुकान खोलने का फिक्स टाइम नहीं था, कभी खोलता था, कभी बंद कर देता था, फिर दोबारा खोल लेता था, ताकि लोग चक्कर लगाते रहें। वैन दे हैड मनी, जब उनके पास लोगों के पास पैसे होते थे, ही हैड नो स्टॉक, तो वो कहता था उसके पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं चावल। और वैन ही हैड राइस, और जब उसके पास चावल होते थे, दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं होते थे। बाय ऑल दिस, और ऐसा करते हुए, ही एकमुलेटेड ए वास्ट क्वांटिटी ऑफ राइस एवरी वीक, हर हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वो चावल बचा लेता था, हेरा फेरी ऐसे करते हुए, लोगों को ठगते से हुए। एंड देन आउट ऑफ हिज विलेज हार्वेस्ट, और जो उसकी विलेज हार्वेस्ट होती थी, गांव से जो फसल मिलती थी, कटती थी, ओनली स्मॉल पोर्शन रीच द फूड डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट के पास बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही पहुंचता था। हालांकि फूड डिपार्टमेंट ने कहा था सारी फसल हमें बेची जाए और फिर हमसे लेके आप आगे बांटो, तो लेकिन वो जो था सारी फसल बचा लेता था, सारा स्टॉक अपना रख लेता था, थोड़ा सा ही जो पार्ट होता था वही फूड डिपार्टमेंट तक पहुंचने देता था। वेरी सून, बड़ी जल्दी ही कन्वर्टेड वन ऑफ हिज हाउसेज इन अ बैक स्ट्रीट, तो उसका जो पिछली सी एक गली में जो उसका घर था, बहुत सारे घर थे, उनमें से जो एक घर था, इनटू ए गोडाउन, उसने उसका गोदाम बना लिया। एंड देयर पाइल्ड अप राइस बैग्स फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, और वहाँ पे ढेर लगा दिया चावलों की बोरियों का, ज़मीन से लेके सीलिंग तक, छत तक, ऐसे ढेर लगा दिए उसने। इट वॉज सपोज टू बी ए स्टोर ऑफ वेस्ट पेपर, और वैसे तो कहा तो यही उसने कि ये वेस्ट पेपर का स्टोर है, रद्दी कागज़ों का स्टोर है यहाँ पे, एंड रैग्स, और रैग्स का फटी कपड़ों वगैरह का, इस तरह की चीज़ों का, फटे कपड़े और रद्दी का स्टोर है, विच ही कलेक्टेड फॉर द पेपर मिल्स। वो कह रहा था ये सामान मैंने पेपर मिल्स के लिए इकट्ठा किया, पेपर मिल्स को मैं बेचता हूँ ये सारा सामान। तो शो तो ऐसे किया, लेकिन असल में वहाँ पे कोई वेस्ट पेपर या रैग्स नहीं थे, असल में वहाँ पे बोरियों के ढेर लगे हुए थे, ज़मीन से लेके छत तक। ही नेवर सोल्ड इज राइस एक्सेप्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, वो बिल्कुल भी चावल वैसे नहीं बेचता था, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज़ में, थोड़ी मात्रा में ही बेचता था, किसी को ज़्यादा चावल देता ही नहीं था। एंड टू नोन कस्टमर्स, जाने पहचाने जो उसके ग्राहक थे उन्हीं को बेचता था, तो मतलब कम मूल्य में उन्हीं को बेचता था। ही टुक देयर कैश इन एडवांस, वो उनसे पहले ही एडवांस ले लेता था पैसे, एंड टोल्ड देम टू कॉल लेटर, और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, लेटर आना चाहिए यहाँ पे, और उनको कहता था बाद में कॉल करना। ये ऑलवेज थ्रू इन ए डाउट, और हमेशा वो डाउट, कोई ना कोई शक पैदा कर देता था। वो कहता था देयर वाज ए पर्सन हु हैड अ लिटिल राइस, कहता एक आदमी था जिसके पास थोड़े चावल थे, आई डोंट नो इफ ही स्टिल हैज़ इट, मुझे नहीं पता कि क्या अभी भी उसके पास हैं या नहीं। तो हालांकि स्टॉक तो सारा उसके पास ही था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता था, सरकार को बेवकूफ़ बनाता रहता था वो, तो क्योंकि उसने काला बाजारी जिसे कहते हैं करनी होती थी, महंगी दाम पे बेचने होते थे, तो जानबूझ के लोगों को परेशान करता था कि बाद में, और वो कहता था कि मेरे पास तो नहीं है, सरकार द्वारा तो मुझे कोई चावल नहीं मिले, तो हाँ किसी आदमी के पास है, मैं उससे लेके तुम्हें दे दूँगा। और साथ में कोई ना कोई ये भी कह देता था कि मुझे पता नहीं अभी उसके पास होंगे या नहीं होंगे। एनी वे लीव द कैश विद मी, वो कहता था चलो कोई बात नहीं, अपना कैश जो पैसे हैं मुझे दे जाओ। समटाइम्स रिटर्न द मनी, और कभी कभी वो पैसे वापस भी कर देता था विद सॉरी नॉट अवेलेबल, ये कह के कि सॉरी नहीं, चावल मिले ही नहीं। द मैन सेड ही हैड इट, उस आदमी ने कहा था कि उसके पास हैं, बट यू नो, लेकिन आप जानते हो, हाउ वी कैन नेवर काउंट ऑन दीज थिंग्स नाउ डेज, कि आजकल हम काउंट ऑन नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आजकल इन दिनों में। तो इस तरह मूर्ख बनाता रहता था वो लोगों को। वन इवनिंग, एक शाम को, एज ही had जस्ट क्लोज शॉप, जब उसने अपनी दुकान भी बंद की ही थी, एंड स्टार्टेड आउट विद द की इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में की डाल के वो वहाँ से निकला था, ए पर्सन हाल्टेड बिफोर हिम, एक आदमी हाल्टेड, स्टॉप्ड बिफोर हिम, उसके आगे आगे रुका, एंड सेड, उसने कहा, ओह यू हैव क्लोज, अच्छा हो तुमने बंद कर दी है दुकान आपने, जस्ट माई लक, मेरा बैड लक है, उसने कहा,
आई हैव अदर बिजनेस नाउ। उसने कहा मुझे कोई और काम है। नो टाइम टू स्टॉप एंड टॉक, मेरे पास समय नहीं है रुक के बात करने का। सेट सुबैया, सुबैया ने कहा। ही वेंट पास्ट हिम, वो उसके पास से गुजर गया। द अदर मैन फॉलोड हिम, दूसरा आदमी उसके पीछे पीछे आया। ही हेल्ड हिम बाय द आर्म, उसने उसको बाँह से पकड़ा सुबैया को। एंड क्राइड, वो रोता हुआ चिल्लाया, रोता हुआ बोला, यू मस्ट ओपन योर शॉप, आपको ज़रूर अपनी दुकान खोलनी होगी। एंड गिव मी राइस, मुझे चावल देने होंगे। आई कांट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। माई टू चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड, मेरे दो बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दे एंड माई ओल्ड मदर हैव बीन स्टार्विंग, वो और मेरी बूढ़ी माँ स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। माई राशन कार्ड वॉज एग्जॉस्टेड 3 days ago, और जो मेरा वो कहता है कि राशन कार्ड जो था वो एग्जॉस्ट हो गया, डेट उसकी ख़त्म हो गई 3 दिन पहले। आई कांट सी दैम इन दैट कंडीशन, मैं इस कंडीशन में, इस हालत में उनको अब नहीं देख सकता। एनी मोर, अब नहीं देख सकता। प्लीज़ समहो गिव मी सम राइस, प्लीज़ किसी तरह मुझे कुछ राइस दे दो। I've gone round and round the whole town, मैं पूरे शहर में घूमा हूँ टुडे, आज। बट आई couldn't get a grain anywhere, लेकिन एक भी दाना मुझे नहीं मिला कहीं से भी। एट होम दे विल बी थिंकिंग, घर पे वो सोच रहे होंगे, आई एम रिटर्निंग विद समथिंग, कि मैं कुछ लेके आऊँगा। दे विल, और वो, गॉड नोज वट दे विल डू, भगवान जानता है, परमात्मा जानता है कि वो क्या करेंगे। व्हेन दे सी मी गो बैक एम्प्टी हैंडेड, जब वो मुझे खाली हाथ वापस आता देखेंगे तो उनकी क्या हालत होगी मुझे नहीं पता। सो बहुत परेशान था आदमी, बार बार मिन्नत कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी तरह मुझे थोड़े चावल दे दो, मेरी माँ बूढ़ी भूखी है, मेरे दो बच्चे भूखे हैं। हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें कितने चाहिए। गिव मी अ शेयर, उसने कहा शेयर, शेयर मीन्स शेयर जिसे कहते हैं हिंदी में, 1 शेयर मीन्स अबाउट 1.25 kg, 1.25 किलो के करीब एक शेयर होता था पहले। ये मेजरमेंट का एक यूनिट था। सो देर आर 6 माउथ टू फीड एट होम, वो कहता है एक शेयर चाहिए मुझे। 6 माउथ्स हैं, 6 मुंह हैं भोजन करने वाले, घर पे 6 लोग हैं मेरे। हाउ मच हैव यू, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। द मैन हेल्ड अप ए ½ रुपी कॉइन, उसने आधा रुपी का कॉइन जो था उसने उठाया। तो उस ज़माने में ½ रुपी भी थोड़ा ज़्यादा होता था, आजकल तो ½ रुपी खैर कुछ होता ही नहीं है। तो उस समय ज़माने में ½ रुपी की कुछ कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। सुबैया लुक्ड एट द कॉइन, सुबैया ने कॉइन की ओर देखा विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट की दृष्टि से, जैसे बेइज्जती करने वाली दृष्टि से। यू एक्सपेक्ट टू गेट 1 शेयर ऑफ राइस फॉर दिस, उसने कहा तुम 1 शेयर राइस, 1.25 किलो चावल एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो कि आधे रुपए में तुम्हें 1.25 किलो चावल मिल जाएंगे। बट इट्स 3 शेयर्स फॉर ए रुपी, इजंट इट, उसने कहा लेकिन जो सरकारी रेट है वो तो यही है, 3 शेयर्स फॉर ए रुपी, 1 रुपी के 3 शेयर्स आते हैं, तो आधे रुपये के 1.5 शेयर्स आने चाहिए, तो मैं तो एक ही मांग रहा हूँ, इजंट इट। सो उसने ऐसा पूछा। डोंट टॉक ऑफ ऑल दैट नाउ, उसने कहा ये सब बातें मत करो। यू विल स्टार्व, तुम भूखे मर जाओगे। इफ़ यू टॉक ऑफ कंट्रोल्ड प्राइस, यदि तुमने कंट्रोल्ड प्राइस की बात की, सरकारी दामों की बात की, एंड सच नॉनसेंस, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात की, तो ही फेल्ट एनरेज्ड, वो बड़ा गुस्से हो गया सुबह। इफ़ यू हैव अनदर 8 आनाज, वो कहने लगा यदि तुम्हारे पास 8 आनाज और हैं, आधा रुपया और है, परहैप्स यू मे गेट ए शेयर, तो फिर हो सकता है तुम्हें 1 शेयर पूरा मिल जाए। सेट सुबैया, सुबैया बोला। द अदर शुक हिज हेड, दूसरे ने ना में सिरे ला दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द मंथ, वो कहता महीने का एंड है, अंत है। यू सी दैट इज़ ऑल आई हैव, मेरे पास बस यही है, इतने पैसे ही हैं। यू विल गेट ओनली ½ ए शेयर, सो उसने कहा तुम्हें ½ ए शेयर मिलेगा। दैट्स द प्राइज ए मैन आई नो विल डिमांड, इतना प्राइज़ है जो एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ वो इतना ही मांगेगा, जिससे वो कहता मैंने लेके देने हैं तुम्हें चावल, उसने तो इसी रेट पे देने हैं। तो मतलब वो झूठ ही बोल रहा था, हालांकि चावल तो उसने खुद ही देने थे, और उसके पास चावल भी बहुत थे, लेकिन गरीब आदमी देख के भी उसको तरस नहीं आया, तो उससे भी वो यही कर रहा था, उसको भी बेवकूफ़ बना रहा था। ऑल राइट, द अदर सेड, सो दूसरे आदमी ने कहा, ऑल राइट ठीक है, बेटर देन नथिंग, सो ना कुछ होने से कुछ होना बेटर है, बेहतर है। गिव द कॉइन हेयर, सेड सुबैया, सुबैया ने कहा कॉइन इधर दो, सिक्का मुझे दो। ही टुक द कॉइन, उसने सिक्का ले लिया उससे। डोंट फॉलो मी, उसने कहा मेरे पीछा ना करना। दैट फेलो इज सस्पिशियस, सो वो जो फेलो है, जो आदमी है, वो सस्पिशियस है, बड़ा शक्की किस्म का व्यक्ति है। ही विल से नो द मोमेंट ही सीज एनी वन विद मी, और वो नो कह देगा, ना कह देगा उसी क्षण जब उसने किसी को मेरे साथ देखा तो। यू वेट हेयर, तुम यहाँ पे रुको। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा।
बट आई कांट प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा नहीं करता कि मैं ला पाऊँगा चावल या नहीं। इफ़ ही सेज नो, यदि उसने नो कह दिया, इट विल बी जस्ट योर लक, तो ये तुम्हारी किस्मत है, दैट इज़ ऑल, बस यही है। गिव मी द कॉइन, और कॉइन मुझे दो, सिक्का मुझे दो। ही वॉज गॉन विद द 8 आनाज, और 8 आना लेके वो चला गया। एंड द मैन स्टूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, और वो स्ट्रीट कॉर्नर पे, सड़क के गली के किनारे पे वो आदमी खड़ा हो गया। सो हालांकि वो जस्ट एक्टिंग कर रहा था, सुबह जस्ट उसको ये शो कर रहा था, लाना तो उसने अपने दुकान से था, अपने गोदाम से ही था, तो जस्ट शो कर रहा था कि किसी और आदमी से लेके आना है। उसको जानबूझ के झूठ बोल रहा था ताकि वो महंगा बेच सके उसको। 3 hours had gone by, और 3 घंटे बीत चुके थे। एंड येट देयर वॉज नो साइन ऑफ सुबह, और सुबह का कोई नामो निशान नहीं था। तो आदमी वहाँ पे वेट करता रहा, 3 घंटे हो गए, सुबह आया नहीं। द नाइट हैड डीपन्ड, और रात और गहरी हो गई थी। द मैन बिगेन टू मटर सेवरल टाइम टू हिमसेल्फ, तो आदमी मटर करने लगा, बड़बड़ाने लगा, अब खुद से ही बात करने लगा। कई बार 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 वो बोल रहा था, वेल व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है, वेयर इज़ ही, वो कहाँ पे है, वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ चला गया है, व्हेन एम आई टू गो होम, मैं कब घर जाऊँगा, एंड कुक द राइस, और जाके चावल पकाऊँगा। द चिल्ड्रन, बच्चे, द चिल्ड्रन, बच्चे। तो उसको काफ़ी फिक्र हो रही थी कि इतनी देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं है। He turned and walked in the direction the other had gone. वो मुड़ा और वॉक करने लगा, चल के उस दिशा में जिस दिशा में वो आदमी गया था, मतलब सुबह जिस दिशा में गया था, तो उसी साइड पे वो जाके देखने लगा। बट दैट टुक हिम नोवेयर, लेकिन उससे वो कहीं पे भी नहीं पहुंचा। बिकॉज द अदर हैड प्रिटेंडेड, क्योंकि जो अदर आदमी था, सुबह की बात हो रही है, कि उसने प्रिटेंड किया था, दिखावा किया था, टू गो दैट वे, उस दिशा में जाने का, इन ऑर्डर नॉट टू शो, कि ताकि वो दिखाए ना, वेयर हिज सीक्रेट गोडाउन वाज, उसका जो गुप्त गोदाम है वो कहाँ पे है, तो पता ना चले, इसलिए जानबूझ के उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सुबह दूसरी दिशा में पहले गया था। बट एक्चुअली हैड टर्न्ड एंड गॉन ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, लेकिन असल में उसने टर्न कर गया था, उसको तो दिखाया कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मुड़ गया और दूसरी दिशा में वो चला गया था। द मैन वंडर्ड अप एंड डाउन, और जो आदमी वो भटकता रहा अप एंड डाउन, इधर उधर, थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट्स, जो शांत सुनसान सड़कें थी, गलियां थी, तो इधर उधर ढूंढता रहा, देखता रहा। एंड वेंट बैक टू द मेन शॉप, फिर वो जो उसकी मेन शॉप थी, जो दुकान थी सुबिया की, वहाँ चला गया, होपिंग, ये उम्मीद करता हुआ कि ही माइट बी देयर, कि हो सकता है वो वहाँ पे हो। ही वाजंट देयर आइदर, और वो वहाँ पे भी नहीं था। द लॉक वॉज स्टिल ऑन द डोर, दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था, जस्ट एज ही हैड सीन इट बिफोर, जैसा कि उसने पहले देखा था। देन ही कॉल्ड एट सुबियाज हाउस, फिर उसने सुबिया के घर पे जाके बुलाया, सुबिया के घर चला गया देखने के लिए। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। सुबियाज वाइफ ओपनड इट, सुबिया की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। ही आस, उसने पूछा, इज सुबिया एट होम, क्या सुबिया घर पे है? नो, उसने कहा नहीं, ही हैज़न कम होम एट ऑल, वो तो बिल्कुल घर आया ही नहीं। शी लुक्ड वेरी एंक्शियस, बड़ी एंक्शियस नज़र आई, बेचैन नज़र आई। बाय 6 नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 6 बजे तक, दे बिकेम नर्वस, वो सब नर्वस हो गए, घबरा गए। एंड इन दैट कंडीशन, और उस हालत में, शी कुड नॉट हेल्प सेइंग, वो ये कहने से अपने आप को रोक ना सकी, हैव यू लुक्ड फॉर हिम एट द अदर गोडाउन, क्या तुमने उसको दूसरे गोडाउन, गोदाम में जाके देखा है? वेयर इज़ इट, उसने कहा वो कहाँ पे है? तो वैसे तो वो गोडाउन गुप्त था, किसी को बताते नहीं थे, लेकिन अब जब पूरी रात बीत गई तो उसको फिक्र हो गई, तो अब वो उसको बताना ही पड़ा कि दूसरा गोडाउन भी है। शी हैड टू टेल, उसको बताना पड़ा, बीइंग द ओनली पर्सन हु न्यू इट्स वेयर अबाउट्स, क्योंकि वही एक इकलौती व्यक्ति थी जिसको उसके बारे में वेयर अबाउट्स, मतलब जानकारी थी उसके बारे में, दूसरे गोडाउन के बारे में, बाकी सबको तो उसने बताया नहीं था। दे स्टार्टेड आउट, सो वो वहाँ से निकल पड़े। आफ्टर पासिंग थ्रू सम बाई लेन्स, और कुछ बाई लेन्स, जो गलियाँ वगैरह, जो पतली गलियाँ में से गुजरते हुए, दे केम अपॉन द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग तक पहुँच गए, उस गोडाउन तक, जो गुप्त गोदाम था, वहाँ पहुँच गए। द डोर वॉज बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, दरवाज़ा अंदर से बंद था, अंदर से चिटकनी लगी हुई थी। दे नॉक्ड ऑन इट, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। फाइनली दे हैड टू ब्रेक ओपन द फ्रंट वेंटिलेटर, आखिरकार उन्हें जो फ्रंट वेंटिलेटर था, आगे का रोशनदान था,
वो तोड़ के खोलना पड़ा। स्लिप ए बॉय थ्रू इट, और उसमें से एक लड़के को, किसी बच्चे को उसमें से उन्होंने अंदर घुसवाया। एंड देन हैव द मेन डोर ओपनड, और अंदर जाके उसने फिर मेन डोर, दरवाज़ा खोला उसने, लड़के ने। ए फेंट मॉर्निंग लाइट केम इन, और एक हल्की सी सुबह की जो लाइट है, सुबह की रोशनी की किरणें अंदर आई थ्रू द ब्रोकन वेंटिलेटर में से, टूटे हुए रोशनदान में से। इन ए कॉर्नर दे सा एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, और एक कोने में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक टॉर्च देखी, बिजली वाली टॉर्च देखी, लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि ज़मीन पे पड़ी थी। एंड देन अ हाफ रुपी कॉइन, फिर उन्होंने एक हाफ रुपी कॉइन देखा, 50 पैसे का सिक्का देखा। एंड ए लिटिल ऑफ ए हैंड स्टक आउट ऑफ ए पाइल ऑफ फॉलन बैग्स, और उसके साथ में एक हाथ देखा छोटा सा, जो कि बाहर निकला हुआ था। पाइल ऑफ फॉलन बैग्स, वो गिरे हुए जो बोरियां थी चावलों की, उनके ढेर में से एक हाथ बाहर नज़र आ रहा था। और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती। तो आगे क्या हुआ आप समझ ही सकते हो। तो यही हुआ बेसिकली कि वो जो सुबह, जो कि बड़ा ग्रीडी, बड़ा लालची व्यक्ति था, बहुत अमीर था, बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत थी, लेकिन फिर भी उसका लालच जो है वो गया नहीं था। सो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, लोगों का खून चूसता था, लोगों को ज़्यादा दाम लेके कम देता था। और यही उन्होंने बताया कि इवन, और जो व्यक्ति एंड में उसके पास आया, तो उसको भी वो सिर्फ उसका, हालांकि बहुत गरीब व्यक्ति था, लेकिन हाफ ए रुपी के बदले में तो थोड़ा सा चावल उसको दे रहा था, वो जितना देना चाहिए उससे भी कम। और अपने लालच में वो, उसने किसी को बताया नहीं, किसी नौकर तक को नहीं बताया। सो खुद ही वो वहाँ पे गया, और पूरा जो गोदाम था वो बोरियों से भरा पड़ा था, और इतनी ज़्यादा बोरियां थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब वो गया होगा सुबह, तो वो कोई ना कोई जो है, उसकी बोरी जो है ऊपर से खिसक के गिर गई, और पूरा जो ढेर है वो उलट गया सुबह के ऊपर। और यही हमें पता चला कि एंड में सुबह बोरियों के नीचे दब के मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। हाथ में हाफ रुपी कॉइन था उसके, और इतनी लाखों करोड़ों का उसके पास जायदाद थी, उसके पास इतना पैसा था, लेकिन अंत में वो हाफ रुपी कॉइन हाथ में लेके वो मर गया। तो यही उसकी लालच का फल था, और यही लेसन का टाइटल भी था, हाफ ए रुपी वर्थ। तो सारी, इतना लालच करने के बाद, इतनी बेईमानी करने के बाद जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ हाफ ए रुपी वर्थ ही थी, आधे रुपए की कीमत के बराबर ही थी। तो यही सारी स्टोरी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए, बेईमानी इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो आर के नारायण इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। वो कोई ना कोई मैसेज भी छुपा होता है उनकी कहानी में, और अंत में अचानक कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है, तो जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस स्टोरी, और आपको लेसन समझ भी लग गया होगा पूरी तरह से। ओके, थैंक यू। सो विल मीट द नेक्स्ट वीडियो with the questions of this lesson. So goodbye till then.